कन्या के पिता होते हैं वो क्या देखते हैं? लड़के का कुल, लड़के की माँ क्या देखती है? वो लड़के का बैंक बैलेंस। अलग अलग प्रकार के व्यक्ति अलग अलग वस्तुएं देख के विवाह करते हैं। और विवाह तो अलग अलग प्रकार के व्यक्ति जब विवाह में आते हैं तो हर एक का उद्देश्य अलग अलग होता है। लेकिन व्यास जी कह रहे हैं जीव रूपी कन्या कि बता तू प्रभु को पति के रूप में वर्ण करेगी? तो जीव रूपी कन्या ने कहा कि उससे मैं वर्ण कैसे करूं, उसको मैं प्रेम कैसे करूं जिसको कभी देखा ही नहीं। आप प्रेम करने को कह रहे हो, आप विवाह करने को कह रहे हो, तो जिन भगवान से विवाह करने को कह रहे हो पहले ये तो बताओ कि वो मेरे प्रभु देखने में कैसे हैं। तो वर्णन करते कहा सच्चिदानंद रूपाय, सच्चिदानंद रूपाय। भगवान के स्वरूप का वर्णन किया। जैसे कन्या की जब विवाह की बात चले और सबसे पहले लड़के का फोटो बताने में आए अरे कैसा है, और व्यास जी ने भी मानो जीव रूपी कन्या को प्रभु का स्वरूप का दर्शन कराया और कहा हमारे प्रभु कैसे हैं? सच्चिदानंद रूपाय, सद्रूप चिद्रूप आनंद रूप। बोले प्रभु का सद्रूप क्या है? महाप्रभु जी कहते हैं ये दृश्यमान जगत जो है जिसको अपन अपनी क्या है? सद्रूप। अब देखो इसलिए श्री महाप्रभु जी जगत को सत्य मानते हैं। पूर्व आचार्य हुए उन्होंने कहा जीव सत्य जगत मिथ्या जीवो ब्रह्मैव नापरः। तो श्री महाप्रभु जी कहते हैं कि ये जगत भी परम सत्य का सर्जन है, इसलिए जगत भी सत्य है। देखो अभी तक जितने भी संप्रदाय हुए, जितने भी आचार्य हुए और जगत के जितने भी लोग हैं हमेशा जगत और संसार को समान आरती शब्द नहीं समझते हैं। तो श्री महाप्रभु जी ने बताया कि जगत भी अलग है और संसार भी अलग है। तो कैसे? बोले जगत जो अपन को आंखों से दिख रहा है वो तो परम सत्य का सर्जन है, इसलिए ये सत्य है। लेकिन संसार जो है वो हमारी अहंता ममता का सर्जन है, इसलिए वो मिथ्या है। अपन कहेंगे आप कह रहे हो जगत सत्य है, पर जगत को सत्य कैसे कह सकते हैं? बोले क्यों? सत्य तो उसे कहा जाए तो जो त्रिकालाबाधित हो, जो पहले भी था, आज भी है और भविष्य में भी रहेगा। ये तीन शर्तें जिसमें लागू पड़े उसको सत्य कहा जाए। लेकिन हमने तो सुना है कि पहले जगत नहीं था, भगवान को रमण करने की इच्छा हुई और भगवान ने कहा देखो हम बहुश्याम प्रजाएगा। पहले जगत नहीं था, भगवान को रमण करने की इच्छा हुई तब जगत प्रकट किया। और आगे जब लय होगा तब भी जगत रहने वाला नहीं है। जो आगे भी नहीं है, नहीं था और आगे रहने वाला नहीं है तो फिर उसे सत्य कैसे कहा जाए? अब देखो कि महाप्रभु जी कहते हैं कि जब जगत अपन को दिखता नहीं था तब भी जगत था, जब आगे लय होगा तब भी जगत रहेगा। बोले कैसे? एक कच्चा सोना आपको कहीं से मिल जाएगा, बराबर? बस वो ध्यान से समझना। उस कच्चे सोने का आपने एक हार बनाया तो कच्चा सोना क्या हो गया? कारण रूप। और उसका हार बना तो वो क्या हो गया? कार्य रूप। क्या हुआ? हाँ? तो हार जब पहले नहीं था तो वो सोना पहले था कि नहीं था? था कि नहीं था? हाँ। और जब आगे आप उस हार को पिघला दो तभी सोना रहेगा कि नहीं रहेगा? रहेगा। तो जब जगत प्रकट नहीं हुआ था तब भी वो भगवान के अंदर ही कारण रूप से था। जब प्रकट हुआ कार्य रूप और जब आगे लय होगा तब भी वो कारण स्वरूप से वही मौजूद होगा, इसलिए जगत सत्य है। और देखो संसार क्या है? ये मेरा, ये मेरा दुकान, मेरा घर, मेरा परिवार, जिसमें भी मेरा और मेरी आता हो ये अपना संसार। और संसारी जीव का लक्षण क्या? जो ये दो सूत्रों में जीता हो, एक तो मेरा क्या और दूसरा मुझे क्या। कौन से सूत्र? जरा बोलो तो समझ में आवे। हाँ कैसे समझाते हैं वो? मेरा क्या और मुझे क्या। जब लाभ लेने की बात आवे, जब फायदा देने की बात आवे, जब कोई बहुत बड़े प्रॉफिट की बात आवे तब जो बोले इसमें मेरा क्या। और जब काम करने की बात आवे, जवाबदारी लेने की बात आवे, जिम्मेदारी लेने की बात आवे और तब जो बोले क्या? मुझे। क्या बात है? ऐसा सुंदर आता है। ये दो सूत्रों के अंदर जो जीता है वो संसार है। तो प्रभु का स्वरूप क्या है? ये दृश्यमान जगत क्या है?
बोलो तो सही समझ में आ गया। बहुत सुंदर। कई लोग कह रहे कि जगत जो प्रभु का ही स्वरूप है तो भगवान दिखते क्यों नहीं? मैंने सुना था तो जब विवेकानंद एक बार अमेरिका में लेक्चर देने के लिए गए और उन्हें एक स्कूल के अंदर बुलाया गया और उस स्कूल के बच्चे जिस क्लास में उनको लेक्चर देना था वो बच्चे सबसे शरारती। सोचा कोई भारत के संत आ रहे हैं, बोल बोल के क्या बोलेंगे? बोले भगवान के ऊपर। और ऐसा कुछ अपन करें कि उनको बोलने का मौका ही ना मिले। और सबसे शरारती बच्चा जो था वो आगे गया और ब्लैक बोर्ड के ऊपर उसने चॉक लेके लिख दिया, गॉड इज नोवेयर, भगवान कहीं है ही नहीं। बोले ये वस्तु लिखा हुआ देखेंगे तो विवेकानंद सोचेंगे कि जब ये बच्चे मान के बैठे हैं दुनिया में भगवान है ही नहीं तो मैं क्या बोलूंगा, वापस चले जाएंगे। और जैसे ही चौक पे लिख दिया बड़े अक्षर से गॉड इज नोवेयर, और विवेकानंद क्लास के अंदर आए, जब ये वाक्य लिखा हुआ देखा उनको बड़ी हंसी आ गई। कभी बताओ किसने लिखा है? सब लोग डरने लगे, कौन बताए कौन बताए, जो बोलेगा सही शिक्षा देंगे। विवेकानंद ने कहा जिसने ये सेंटेंस लिखा है बिल्कुल सही लिखा है। सब लोग शॉक हो गए। बोले लिखा हुआ है गॉड इज नोवेयर और कह रहे हैं कि बिल्कुल सही लिखा है। बोले बिल्कुल सही लिखा है, ये सेंटेंस बिल्कुल सही है, बट दिस सेंटेंस में जस्ट वन कॉमा, इस सेंटेंस को एक कॉमा की जरूरत है। उन्हें चौक लिया और चौक लेके गए और गॉड इज नोवेयर लिखा था तो उसमें W के बाद में उन्होंने कॉमा कर दिया तो लिखा था गॉड इज नोवेयर, पर उसका अर्थ हो गया गॉड इज नाउ हियर। लिखा था भगवान कहीं नहीं है, पर W के बाद में जब कॉमा किया तो उसका अर्थ क्या हो गया? गॉड इज नाउ हियर, भगवान अभी यहीं है। तो एक ही वाक्य है, एक के लिए भगवान कहीं नहीं और एक के लिए भगवान यहीं। तो ये भगवान के सदरूप का दर्शन अपन ने किया। कहते हैं चिद्रूप क्या है? तो जितनी भी सजीव सृष्टि है, ये सजीव सृष्टि कौन है? बोले भगवान का चिद्रूप। कौन है? बोलो तो सही। बहुत सुंदर, भगवान का चिद्रूप है। लेकिन भगवान सर्वज्ञ है, अपन अल्पज्ञ हैं। भगवान हर एक के मन की जानते हैं पर हम हर एक के मन की जानते नहीं हैं, इसलिए दुनिया टिकी है। जो यहाँ बैठे वाले दो व्यक्ति एक दूसरे के मन में क्या चल रहा है ये जानने लगे तो दुनिया 2 मिनट टिकेगी। हाँ क्या तो बोलो। हाँ तो ये जितनी सजीव सृष्टि है वो प्रभु का चिद्रूप और हमारे हर एक के अंदर विराजमान अंतर्यामी भगवान का आनंद अंश है। ये बात अपन ने कई संक्षेप में देखते हुए आगे बढ़े। तो ये प्रभु के स्वरूप का परिचय दिया। तो क्या प्रभु का स्वरूप पसंद आया? जब कन्या से बात चलती है तो पहले फोटो दिखाते हैं और जब फोटो देखे और बोले हाँ पसंद है तो बात आगे चले। तो क्या बात चलावे आगे? हाँ पसंद है स्वरूप? बहुत सुंदर। अब जब स्वरूप देखने में अच्छा हो लेकिन बात आगे अटकती क्या है? देखने में अच्छा हो पर कार्य सारे उल्टे करता हो तो बात जमेगी नहीं जमेगी। कहा देखने में तो बड़े सुंदर है पर ये बताओ हमारे प्रभु कार्य क्या करते हैं? बोले छोटा मोटा कार्य करते हैं। बोले क्या? विश्वोत्पत्त्यादि तो देखने में जो प्रभु ऐसे सुंदर हैं कृपा करके बताओ कि वो कार्य क्या करते हैं। और कह दिया विश्वोत्पत्त्यादि हेतु, यानी विश्व की उत्पत्ति, उसकी स्थिति, उसका लय जो करे वो हमारे भगवान। क्योंकि भगवान को कहते हैं गॉड। GOD, G यानी जनरेटर, O यानी ऑपरेटर, D यानी डिस्ट्रॉयर, जो जगत का सर्जन भी करते हैं, पालन भी करते हैं और लय भी करते हैं वो भगवान। तो कहा जो सर्जन करे, जो पालन करे और जो लय करे उसी को भगवान कहते हैं। तो सर्जन तो हम मनुष्य भी करते हैं, पालन हम मनुष्य भी करते हैं और लय हम मनुष्य भी करते हैं। तो जो 3 वस्तु भगवान करते हैं वो तो हम भी करते हैं। तो हमारे में और भगवान में फर्क क्या रहा? उसने कहा कि ठीक बात है, जो 3 वस्तु भगवान करते हैं वो अपन भी करते हैं, लेकिन फर्क इतना, जब भगवान कोई वस्तु का सर्जन करते हैं तो उनको सर्जन करने का मद नहीं होता, लेकिन हमको हो जाता है। भगवान ने इतनी बड़ी दुनिया रची, इतना बड़ा जगत भगवान ने रचा, तो कहीं भी भगवान के सिग्नेचर दिखते हैं। और हम छोटा सा चित्र बनाने शायद रंग भरने में बाकी रह गए हो, लेकिन सिग्नेचर करनी भूलते नहीं। बोले क्यों? क्योंकि सर्जन में मोह होए बिना अपन को रह नहीं सकता। और भगवान इतने बड़े जगत का सर्जन करें तो भगवान को अपने सर्जन में मोह नहीं है, पर हमको हो जाता है।
भगवान भी जगत का पालन करते हैं और हम भी पालन करते हैं, लेकिन दोनों में फर्क इतना कि हम छोटी सी वस्तु का भी पालन करेंगे तो पालन करने का मद होए बिना रह नहीं सकता, और जब भगवान पूरे जगत का पालन करते हैं तो उनको उनका मद नहीं है। भगवान भी लय करते हैं और हम भी लय करते हैं, पर दोनों में फर्क इतना, जब भगवान लय करते हैं तो लय का उनको दुख नहीं है। भगवान सोना की द्वारिका बनावे और उसको जल में डुबो भी देवे तो भगवान को दुख नहीं होता। और हम तो चलते चलते आ रहे हैं, हाथ से झटका लगा और एक गमला टूट गया और 3 दिन तक भोजन करना भागे नहीं। मेरा इतना अच्छा गमला था, बाहर से खरीद के लाया। तो भगवान भी लय करते हैं पर उनको लय का दुख नहीं, और हमसे लय हो जाए तो लय का दुख होता है। बराबर? ये तीनों वस्तु अपने देखी तो बताओ भगवान का कार्य पसंद आया? हाँ पे ना तो बोलो। हाँ। अब देखो, देखने में अच्छा हो, कार्य अच्छा करता हो, तो तीसरी महत्व की बात आ जाओ। बोले क्या? तो देखने में बड़ा सुंदर है, कार्य बड़े अच्छे अच्छे करता है, पर स्वभाव ऐसा हो कि भोजन में जरा सा नमक कम हो और थाली लेके फेंके, तो बात जमेगी? आंखें ना तो बोलो। देखो बहनों का चेहरा कैसा खिल रहा है। तो तीसरी बात आपके अटके कि देखने में अच्छा है, कार्य अच्छे करता है, पर स्वभाव कैसा है? तो बताओ कृपानाथ, कृपा करके मेरे प्रभु का स्वभाव कैसा है? और स्वभाव का परिचय देते हुए कहने लगे, तापत्रय विनाशाय, तापत्रय विनाशाय, बोले हमारे प्रभु का स्वभाव कैसा है? तापत्रय विनाशाय, आदि भौतिक, आध्यात्मिक, आदि देविक, ये तीनों तापों को दूर करना ये हमारे प्रभु का शौक नहीं है, ये हमारे प्रभु का स्वभाव है। शौक किसको कहते हैं? करने की इच्छा हो तो करें और करने की इच्छा न हो तो न करें, इसको कहते हैं शौक। और स्वभाव किसको कहते हैं? करने की इच्छा न हो फिर भी कर बैठे, उसको कहते हैं स्वभाव। कोई कैसा भी अधम जीव क्यों न हो, प्रभु के सन्मुख आवे, प्रभु कहे इस पे कृपा नहीं करनी, इस पे कृपा नहीं करनी, लेकिन जैसे ही आके ठाकुर जी के चरणों में बैठ जाए और जिस पे कृपा करने की बिल्कुल इच्छा नहीं होती और प्रभु सबसे अधिक उसी के ऊपर बरस पड़े, ये हमारे प्रभु का स्वभाव। भक्तों के आदि भौतिक, आध्यात्मिक और आदि दैविक तापों का जो शमन करे वो हमारे प्रभु का स्वभाव। और कहते हैं वृंदावन में एक संत हो गए जिनका नाम था श्यामा सखी, और कहते हैं सखी भाव से रहते, उनके केश भी इतने लंबे लंबे जटाओं की तरह हो गए थे, और जैसे गोपियां वन में भटकती भटकती प्रभु को ढूंढने के लिए जाती, ऐसे ही श्यामा सखी नाम के संत वृंदावन के वनों में डोलते रहते, कभी वृक्षों को गले से लगा लगा के रोते, हे श्याम कहाँ गए, हे श्याम प्रकट हो जाओ। लता पताओं से पूछते, मेरे श्याम कहाँ गए, मेरे श्याम कहाँ गए। पूरा दिन प्रभु के लिए रोते रहते। एक दिन उन्हीं वन में से जब चलते चलते जा रहे थे और उनके केश की लटें वहां की झाड़ियों में उलझ गई, और जैसे ही झाड़ियों में उलझ गई, उनको लगा कि जिन श्याम सुंदर को दर्शन की आतुरता लेके मैं वनों में भटक रहा था, हे श्याम पुकार रहा था, लगता है उन श्याम से मेरा विरह सहन नहीं हुआ, और उन्हीं ने आके मेरे केश की लट पकड़ ली है और पीछे देख नहीं सक रहे और कह रहे हैं कि हे श्याम मेरे केश की लट छोड़ दो, लोग देखेंगे मेरे बारे में क्या सोचेंगे, हे श्याम अपना प्रेम प्रकट हो जाएगा, मेरे केश को छोड़ दो। 2 दिन हुए, 3 दिन हुए, खड़े खड़े हरि बोल रहे हैं कि हे श्याम मेरे केश की लटों को छोड़ दो। वहीं कई लोग गुजरे, कहने लगे 3-4 दिन से ये खड़े हैं यहाँ पे, कह रहे हैं कि श्याम मेरी लट छोड़ दो, श्याम लट छोड़ दो। इनको पता नहीं है कि इनकी लट तो झाड़ियों में उलझी हुई है। लोगों ने आके कहा, अरे श्यामा सखी कहते हो तो ये लट तुम्हारी सुलझा दूं, क्योंकि झाड़ियों में फंसी है, किसी ने आके पकड़ी नहीं है। और तब श्यामा सखी की आंखों में आंसू आ गए कि जिन श्याम को याद करते करते ये केश झाड़ियों में उलझे हैं, तुम किसी को मैं छूने नहीं दूंगा ये केश मैं अपनी झाड़ियों में से सुलझाऊंगा, छुड़ाऊंगा, पर तब छुड़ाऊंगा कि जिसको याद करते करते ये केश यहाँ उलझे हैं वो स्वयं आके सुलझाएगा, तभी अपने केश में छुड़ाऊंगा। बोले कब तक प्रतीक्षा करोगे? बोले जब तक
वो आ न जाए। और कहते हैं 4 दिन हुए, 5 दिन हुए, भूखे प्यासे खड़े हैं, रोते जा रहे हैं और कहते हैं कि हे शाम कब आओगे, हे प्रभु कब आओगे। और जिस जीव के मन में प्रभु के दर्शन का इतना ताप जगे, इतनी लालसा जगे, प्रभु सब कुछ सहन कर सकते हैं पर अपने भक्त का ताप सहन नहीं कर सकते। और जहाँ श्यामा सती के मन में ऐसा ताप जगा और कहते हैं उसी समय ठाकुर जी हाथ में बंसी लेके कांधे कमरिया लेके आ गए और कहने लगे श्यामा सती जल्दी आ गया तो कि मैं तुम्हारे केश छुड़ा दूं। बोले मेरे केश तो छुड़ाएगा, वो छुड़ाएगा कि जब मेरा शाम आएगा तो। अरे श्यामा सती मुझे ध्यान से देखो तो सही, मैं वही शाम हूँ जिनको याद करते करते तुम्हारे केश उलझेंगे, मुझे आज्ञा दो तुम्हारे केश छुड़ा दो। बोले तो वही शाम हो? बोले हाँ। तो मुझे ये बताओ तुम शाम तो हो पर कौन से शाम हो? प्रभु ने कहा कौन से शाम यानी? बोले तुम वो शाम हो कि जिसने मक्खन चुराया था। बोले तुम वो शाम हो जिसने रास रचाया था। तुम वो शाम हो जिसने गोपियों के वस्त्र हरे थे। बोले हाँ। तो मेरे केश को छूने का साहस मत करना। प्रभु ने कहा क्यों? कि जो तुम वो शाम हो जिसने मक्खन चुराया था तो मेरे केश को मत छूना। जो तुम वो शाम हो जिसने गैया चराई थी तो मेरे केश को मत छूना।